जो कटेगा उनको काट लेंगे, वैसे भी तुम काटने में एक्सपर्ट हो, अभी काटने में एक्सपर्ट हो ना, अरे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और कुछ भी नहीं, ठीक है ना। कि सर मैं ऐसा करूं कि ये तुम्हारा वाला घर है, ये तुम्हारी वाली का घर है, अगर मुलाकात करना होगा तो क्या करना होगा, तुम कह दोगे सर, ऐसा होता है ना कभी कभी कि तुम आधे रास्ते आ जाओ, आधे रास्ते हम आ जाएं, फिर यहाँ पे अपन का मुलाकात हो जाए, ऐसा भी कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, जो भी क्लासेस लगा रहा होगा, कहां से लगा रहा होगा भैया, थीटा फाई क्लासेस से, तो आपको जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के सवाल मिलेंगे पेपर में, सारे के सारे यहीं से मिलेंगे, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। हेलो वॉरियर्स, तो कैसे हैं आप लोग। थीटा फाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज अपन क्या करने वाले हैं, बहुत ही मजेदार लेक्चर। इस लेक्चर में अपन क्या कर रहे होंगे, मचक के सवाल। तो कौन से सवाल, जो बोर्ड में आए हुए हैं वो सवाल नहीं, जो आने वाले हैं वो सवाल। तो बने रहेगा हमारे साथ, कराएंगे आपको बोर्ड के सवालों से मुलाकात। तो पेश करते हैं आज का बेहतरीन सा सवाल। तो पेश करते हैं आज का पहला मजेदार सा सवाल। तो सवाल क्या कह रहा है कि प्रूव दैट साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 1। तो याद रखिएगा, मैंने क्या बताया था, जिंदगी और मैथ्स अपन किसका हाथ पकड़ेंगे, जो बड़े होंगे उनका हाथ पकड़ेंगे। क्यों पकड़ेंगे, कि बड़े भैया एडवाइस बहुत ही अच्छा देते हैं। तो इसीलिए मैंने क्या कहा, मैथ्स में बड़ा साइड क्यों पकड़ेंगे, क्योंकि मैथ्स में बड़े से छोटा करना आसान होता है एज कंपेरिजन टू छोटे से बड़ा करना। तो ये चमकाते हैं इस सवाल। सवाल क्या कह रहा है, सबसे पहले क्या खेलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या कह रहा है, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा पूरे का अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और यहां से क्या दे रखा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब मैं क्या करूंगा, सर मेरे को कच्छो नहीं दिख रहा है, तो अपन क्या कर लेंगे, यहां से सर मेरे को एक चीज दिख रहा है, क्या दिख रहा है बाबू, तो सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अच्छा बताओ जरा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो तुम कहोगे सर जी ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। चमका क्या, तो इस फॉर्मूले पे मैं तोड़ता हूं, तो ये क्या बन गया सर, ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या बना सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां से क्या बना बाबू, माइनस का ए इंटू बी, और पूरे का अपॉन किसके चल रहा है, तो सर ये साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा, और ये किसके बराबर चल रहा है, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है क्या यहां तक, किसी को कौन सी शिकायत नहीं है ना। तो यहां से जो कट रहा होगा उसको अपन काट लेंगे, चमका लेंगे, इससे ये टर्म कट रहा है क्या, क्लियर है क्या यहां तक। और यहां से क्या दिख रहा है सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है, तो अपन इसको क्या कर लेंगे, 1 कर लेंगे। अरे बताया था ना पहले भी, अरे क्या बताया था, अबे इसको क्या हो गया, ठीक है, क्या बताया था बाबू पहले, कि मैथ्स में क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों एक साथ आएंगे तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अरे बॉलीवुड में होता है ना, दो लोग एक साथ आते हैं तो हो जाता है एक, अरे होता है ना ऐसा ही, तो ऐसा ही कुछ। तो यहां से मैं क्या देख रहा हूं सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, ये क्या है, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा है ये। और ये 1 मैंने कहां से लिखा, तो यहां से लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1। चमका गया यहां तक। अब मुझे क्या दिख रहा है, मुझे क्या दिख रहा है सर, मैं इस वाले टर्म से इस वाले टर्म को चमका दूंगा, तो मेरा रिजल्ट क्या आया कि सर जी 1। अरे 1 ही तो प्रूफ करना चाहते थे अपन, तो यहां से क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और यहां से क्या लिखेंगे, तो देखते हैं अगला रद्दी सा सवाल। अगला रद्दी सा सवाल क्या कह रहा है बाबू, कि प्रूफ दैट cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। इस सवाल को अपन चमकाते हैं, कैसे चमकाते हैं, तो इसमें भी किधर से चलेंगे अपन, लेफ्ट हैंड साइड से। क्या कह रहा है, cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर। देखिएगा जरा, दोनों तरीके से अपन कर सकते हैं। कैसे, कि सर मैं ऐसा करूं कि ये तुम्हारा वाला घर है, ये तुम्हारी वाली का घर है, अगर मुलाकात करना होगा तो क्या करना होगा, तुम कह दोगे सर, ऐसा होता है ना कभी कभी कि तुम आधे रास्ते आ जाओ, आधे रास्ते हम आ जाएं, फिर यहाँ पे अपन का मुलाकात हो जाए, ऐसा भी कर सकते हैं। तो मैं क्या कहूंगा कि अगर तुमसे सवाल नहीं बन रहा है तो तुम क्या करना, आधे रास्ते लेफ्ट हैंड साइड को खोल देना
और आधे रास्ते राइट हैंड साइड को खोल देना, कहीं बीच में मिलन समारोह अपन क्या कर देंगे, करा देंगे। क्लियर है क्या? अरे हाँ या ना बोलना जरा। ठीक है, अब देखते हैं इस सवाल, देखते हैं अपन सवाल को। तो भाई अपन थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो अपन डायरेक्ट ही कर पहुंच जाएंगे उसके। ठीक है ना भैया, जो लॉयल बंदा होता है वो डायरेक्ट ही पूछेगा ना, क्यों? उसको मेहनत नहीं करवाना चाहेगा। क्लियर है क्या? अब आइएगा जरा खोलता हूं। अब मैं इसको किस में चेंज कर लूं? साइन कॉस में। 1/sin θ माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर है क्या? ये किसके चल रहा है? होल स्क्वायर के बराबर चल रहा है। अरे हाँ या ना बोलना जरा। क्लियर है? क्यों? क्योंकि सर कोसेक थीटा जो है इसको मैंने लिखा 1/sin θ और यहां से कॉट थीटा को मैंने लिखा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर है क्या? मैं क्यों ये बार बार लिख रहा हूं? मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि तुम्हें चीजें याद होती जाएं और आप भी ऐसे ही चीजों को लिखते चलिएगा। क्लियर है क्या? अब मैं एलसीएम खेल लूं तो क्या दिख रहा है सर? 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अरे ऐसा ही दिख रहा है ना, ऐसा ही दिख रहा है। अब सबसे मजेदार स्टेप देखेंगे क्या कि सर मुझे वो टर्म्स बनता हुआ नजर आ रहा है जो मुझे चाहिएगा। अबे मेरे को जो चाहिए वो बनता हुआ नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो, देखिएगा जरा कैसे। 1 - cos थीटा, सर 1 - cos थीटा बनता हुआ नजर आ रहा है। अरे आ रहा है ना बनता हुआ नजर, तो मैं थोड़ा सा छेड़खानी कर दूं। ऊपर वाली चीजें तो बन रही हैं, लेकिन जो डिनोमिनेटर में है साइन स्क्वायर थीटा, इसको भी मेरे को कॉस में लेके जाना है। तो मैं कॉस में कैसे लेके जाऊंगा मेरी जान? तो मैंने साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखूंगा? 1 - cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है क्या सबको? तो मैं यहां पे लिखा 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर पूरे का अपॉन, और यहां से क्या बन जाएगा कि 1 - cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है ना? क्यों? क्योंकि मैंने लिखा साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 - cos स्क्वायर थीटा। आपको आइडेंटिटीज तोड़ के सिखाया था ये सारी चीज। अरे सिखाया था ना। अभी दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है। ये cos स्क्वायर का थीटा है, ये 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर है। अब मुझे एक चीज और दिख रहा है सर, नीचे में दिख रहा है सर ये 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो मैंने इसको कैसे लिखा? ये तो 1 a² - b² की फॉर्म में है। अरे है ना, a² - b² के फॉर्म में। तो मैंने छेड़ा इसको a - b और a + b। तो कैसा हो गया देखिए जरा, 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर पूरे का अपॉन, यहां से a - b और सर जी यहां से a + b। किसी को कौन सिखवा शिकायत? अरे टर्म्स बनती हुई नजर आ गई क्या जो मुझे चाहिएगा? टर्म्स बन गई क्या? बन गई ना? अबे ऐसे ही बन जाएंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है सर। 1 - cos थीटा से 1 - cos थीटा एक ठो कट जाएगा। अब कुछ कटेगा क्या? अब नहीं कटेगा ना। तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा? 1 - cos थीटा 1 + cos थीटा। अबे यही प्रूफ करना चाहते थे ना, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड। किसी को कौन सिखवा शिकायत? अरे टर्म्स बनती हुई नजर आ गई क्या जो मुझे चाहिएगा? टर्म्स बन गई क्या? बन गई ना? अबे ऐसे ही बन जाएंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है सर। 1 - cos थीटा से 1 - cos थीटा एक ठो कट जाएगा। अब कुछ कटेगा क्या? अब नहीं कटेगा ना। तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा? 1 - cos थीटा 1 + cos थीटा। अबे यही प्रूफ करना चाहते थे ना, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और यहां पे क्या लिखूंगा? HP सर। HP मतलब हैंस प्रूव्ड। चमका गया सबको? अरे हाँ या ना बोलना जरा। तो छापिएगा जरा, बढ़ते हैं अगले सवाल में। तो पेश करते हैं अगला रद्दी सा सवाल। वेट सिमरन। क्यों सिमरन वेट? क्योंकि जो सवाल दिख रहा है ना, रद्दी सा दिख ही रहा है, लेकिन है बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो इसको क्या मार्क कर रहे होंगे अपन? इंपॉर्टेंट। याद रखना, ये तुम्हारी वाली से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है क्या? अब देखते हैं इस सवाल। अपन क्या चलेंगे? लेफ्ट हैंड साइड चलूंगा। क्या कह रहा है लेफ्ट हैंड साइड में? सर cos थीटा अपॉन 1 - tan थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 - cot थीटा। किसके बराबर प्रूफ करना है भैया? तो cos थीटा प्लस साइन थीटा के बराबर प्रूफ करना है। अब मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, मेरे को साइन कॉस में जाना है। मुझको किस में जाना है? साइन कॉस में जाना है। तो मैं क्या कर लूंगा? जो भी tan और cot दिया है, इसको भी मैं किस में चेंज कर लूंगा? साइन कॉस में चेंज कर लूंगा। मैं साइन कॉस देखते ही मेरे दिमाग में क्या चमकना चाहिए कि सर मैं इसको साइन कॉस में चेंज कर लूं। किसी को कौन सिखवा शिकायत नहीं है ना? अब मैं चेंज करता हूं इसको साइन कॉस में। तो मैं जानता हूं क्या चीज? सर जो tan थीटा होता है वो साइन थीटा अपॉन
कॉस थीटा के बराबर, और जो कॉट थीटा होता है वो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के बराबर। क्लियर है क्या सबको? अरे हाँ या ना बोलना जरा। अब टिपता हूं वैल्यू यहां से, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस थीटा पूरे का अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस, यहां से क्या बना, यहां से क्या बना, तो सर जी साइन थीटा और ये 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर है क्या? अब मैं क्या खेलूंगा यहाँ पे, एलसीएम एलसीएम खेलूंगा, तो कितना हो जाएगा, कॉस थीटा ऐसे ही, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा पूरे का अपॉन कॉस थीटा, और ये प्लस साइन थीटा, और ये क्या बना यहां से, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा पूरे का अपॉन साइन थीटा। क्लियर है क्या सबको? चमका गया यहां तक। अब अगला स्टेप अपन क्या कर रहे होंगे कि इसको यहां से ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर कूद जाएगा। अरे कूदेगा ना मैथ्स में ऊपर, अरे जो हमेशा नीचे है हमेशा नीचे ही थोड़ी रहेगा, लाइफ में कभी तो कूदेगा ऊपर। सबका अच्छा टाइम आता है, इसका भी अच्छा टाइम आ गया। अब आइएगा जरा, अब क्या करेंगे यहां से, जब मैंने ऊपर भेजा तो ये कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या बन गया, कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या बन गया, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा प्लस, यहां से क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा पूरे का अपॉन क्या बना यहां से, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। अब इस सवाल में मुझे एक चीज दिख रहा है, सर डिनोमिनेटर कुछ सेम सेम सा दिख रहा है, डिनोमिनेटर कुछ सेम सेम सा दिख रहा है, लेकिन केवल साइन का इधर उधर है क्या, साइन इधर उधर है क्या, तो अपन क्या कर लेंगे, साइन कॉमन ले लेंगे। तो साइन जैसे ही मैं कॉमन लिया, देखो यहां से कॉस स्क्वायर थीटा, लो अच्छे से लिख देता हूं, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहां से जब मैं माइनस कॉमन लिया तो प्लस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बाबू, तो कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। किसी को कौन सिकवा शिकायत, किसी को कोई सिकवा शिकायत। अब अपन क्या खेलेंगे, एलसीएम एलसीएम। क्या खेलेंगे बाबू, एलसीएम एलसीएम। तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस, अब मैंने खेला कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा चमक जाएगा, तो क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर। ये बात क्लियर है सबको? अरे ये बात क्लियर है ना? ऐसे ही लिखते मुझे क्या पता लगा, सर जी ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो आप इसको क्या तोड़ेंगे, ए माइनस बी, और इसको क्या तोड़ेंगे, ए प्लस बी, और पूरे का अपॉन कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। अब यहां से इसको चमका देंगे क्या, अबे कटेगा ना, ये जो कटेगा उनको काट लेंगे, वैसे भी तुम काटने में एक्सपर्ट हो, अबे काटने में एक्सपर्ट हो ना, अरे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और कुछ भी नहीं, ठीक है ना? तो ये कितना हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। यही प्रूफ करना था क्या सिमरन, देखिएगा जरा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो प्रूफ कर लिए क्या अपन, यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये तो बहुत अच्छे से लिखने आता होगा तुमको, एकदम अच्छे से लिखते होगे डिजाइन मार के। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एचपी सर, एचपी मतलब हेंस प्रूव्ड। क्लियर है क्या? तो छापिएगा जरा, बढ़ते हैं आगे, छापिएगा जरा, बढ़ते हैं आगे। तो देखते हैं अगला रद्दी सा सवाल। अगला रद्दी सा सवाल, केवल रद्दी दिख ही रहा है, ये भी सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि जो सवाल है पेपर में पूछा गया है, तो आप इसको क्या मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट। ये सवाल कितना इंपॉर्टेंट, तो बस इतना याद रखिएगा, तुम्हारी वाली से ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? वैसे भी ये एग्जाम का टाइम चल रहा है, और एग्जाम के टाइम में अपन क्या इंपॉर्टेंट देख रहे होंगे, इंपॉर्टेंट से सवाल, ठीक है ना भैया? तो अपन किस पे ध्यान देंगे अभी, पढ़ाई, ठीक है ना? अब आइएगा जरा, देखते हैं इस सवाल को। तो अपन क्या मारेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। तो अपन क्या देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है tan a पूरे का अपॉन 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए अपॉन 1 माइनस tan a। क्लियर है क्या? अपन को इसके बराबर प्रूव करना है, तो अपन किस में चेंज कर लें, अपन को, मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा, मैं आप लोग को ट्रिक बता रखा हूं। जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के सवाल को अपन प्रूफ कर रहे होंगे, तो अपन कैसे प्रूफ कर रहे होंगे, तो सबसे पहले चेक करेंगे क्या कोई आइडेंटिटीज लग रहा है क्या,
अगर आइडेंटिटीज कोई नहीं लग रहा होगा तो हमारे पास दूसरा ब्रह्मास्त्र होगा। ब्रह्मास्त्र कौन सा? कि सारे टर्म्स को मैं किस में चेंज करूंगा? तो सबको साइन और कॉस में चेंज करूंगा। क्लियर है क्या मेरी जान? अब देखिएगा जरा इसको, अब देखिएगा जरा, अब कैसे करेंगे अपन? तो यहां से tan ए को मैं क्या लिखूंगा? साइन ए अपॉन कॉस ए। कॉट ए को मैं क्या लिखूंगा? तो कॉस ए अपॉन साइन ए। मैंने छेड़ा इसको, साइन ए अपॉन कॉस ए, छेड़खानी कर दिया ना। अपन शरीफ आदमी पहले ही बोले किसको छेड़ने के बाद? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को। साइन ए लिख रहे हैं यहां तक, प्लस यहां से कॉस ए अपॉन साइन ए, और ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। क्लियर है क्या सबको? किसी को कोई भी सिकवा सिका नहीं है ना? अब अगला स्टेप क्या होगा? अपन क्या खेलेंगे? एलसीएम एलसीएम। जैसे ही मैं एलसीएम एलसीएम खेला तो क्या बन गया? साइन ए, ये बन गया कॉस ए, यहां से साइन ए माइनस का कॉस ए पूरे का अपॉन साइन ए। ठीक है क्या? प्लस इधर भी यही चीज रिपीट होगा, तो यहां से क्या हो जाएगा? साइन ए, यहां से कॉस ए माइनस साइन ए, और ये कॉस ए। क्लियर है क्या? अब क्या होगा? यहां से ये साइन ए ऊपर जाएगा, ये कॉस ए ऊपर जाएगा। तो अपन लिखते हैं इधर एकदम अच्छे से कायदे में, पहले खींच ले क्या? रेखा। अबे रेखा कैसी? स्ट्रेट लाइन। रेखा कैसी? सीधी। अबे पहले भी बता चुका हूं तुम लोग को क्या, कि रेखा जो होती है केवल मैथ्स में सीधी होती है, इसका रियल लाइफ से कोनो वास्ता नहीं है। ठीक है ना? अब आइए जरा, अब मैंने जब इसको ऊपर भेजा, ऊपर भेजते ही क्या बना बाबू? तो ये बना साइन स्क्वायर ए। अरे बनेगा ना साइन स्क्वायर ए, और ये क्या बना? कॉस ए, और ये ब्रैकेट में क्या बना? साइन ए माइनस का कॉस ए, साइन ए माइनस का कॉस ए। चमका के यहां तक पहली बात। दूसरी बात, यहां क्या लगेगा? प्लस ये कॉस ऊपर चला जाएगा तो क्या बनेगा? कॉस स्क्वायर ए, और ये क्या बना यहां से? सर जी साइन ए, और ये क्या बना यहां से? कॉस ए माइनस का साइन है, कॉस ए माइनस का साइन है, कॉस ए माइनस का साइन है। क्या यहां तक चीजें सबको चमक रही हैं? तो एक चीज और दिख रहा है मेरे को, सर ये जो ब्रैकेट वाला मटेरियल है डिनोमिनेटर में, दोनों सेम सेम सा दिख रहा है। अबे सेम सा दिख रहा है ना, डिफरेंस किसका है? केवल साइन का। अगर मैं साइन कॉमन ले लूं जैसे पिछले सवाल में किया, तो मेरा काम बन जा रहा होगा क्या? तो मैं थोड़ा सा ना यहां से क्या करता हूं, माइनस कॉमन लेता हूं डिनोमिनेटर से। ये कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा आपका कॉस ए, साइन ए माइनस का कॉस ए, साइन ए माइनस का कॉस ए। ये बात क्लियर है? यहां से मैंने माइनस कॉमन लिया तो प्लस इंटू माइनस कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा? कॉस स्क्वायर ए पूरे का अपॉन साइन ए, और ये क्या बन रहा होगा आपका? तो सर जी साइन ए माइनस का कॉस ए। क्लियर है क्या सबको? किसी को कोई भी सिखाए। अब अपन क्या खेलेंगे? एलसीएम एलसीएम। मैंने एलसीएम एलसीएम खेला तो यहां पे टर्म क्या बना? साइन ए कॉस ए, और यहां क्या बना? साइन ए माइनस का कॉस ए पूरे का अपॉन क्या जाएगा? देखो इससे ये कट जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, एक साइन बच गया क्या? तो साइन स्क्वायर ए इंटू साइन ए क्या बन जाएगा? साइन क्यू ए। क्लियर है क्या? माइनस साइन ए माइनस कॉस ए से ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा? कॉस ए। तो कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा? कॉस क्यू ए। तो कहीं ना कहीं ये सवाल कैसा दिख रहा है सर जी? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये कैसा दिख रहा है बाबू? तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला जानते हैं क्या? तो सर जी ए माइनस बी, और यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। ये अपन जानते हैं। तो अपन इसको जब इस फॉर्मूले पे तोड़े तो ये क्या बन गया? यहां से ए माइनस बी, और यहां से क्या बना? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और यहां से क्या बना? प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, और पूरे का अपॉन। यहां से क्या बना?
साइन ए कॉस ए और यहां से साइन ए माइनस का कॉस ए। क्लियर है क्या? अब ये वाले टर्म को चमका देंगे। क्लियर है क्या? अब देखिएगा जरा, ये जो स्टेप है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? यहां से यही सवाल दो फॉर्म में पूछा था। दो फॉर्म में कैसे हो सकता है? एक तो ये हो सकता है, दूसरा पार्ट कैसे हो सकता है कि अगर मैं यहां से पूछा जा सकता है क्या कि इसी को प्रूफ करो कि 1+ ऐसे 1+ से के ऐसे बोल देगा 1+ से के, है ना, से के इंटू कॉसेक, से के इंटू कॉसेक के। कैसे क्या प्रूफ कर सकता है? 1+ इसी सवाल को इक्वेट करके क्या कह देगा, प्रूफ कर दो 1+ से के इंटू कॉसेक ए। तो अपन ये भी प्रूफ कर सकते हैं, अपन ये भी प्रूफ कर सकते हैं कैसे? सर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1, दोनों मिलते हैं, दो लोग मिलते हैं तो कितने बनते हैं? 1। ये हो जाएगा 1। अब मैं अलग अलग डिवाइड कर लूंगा तो देखो जरा कितना हो गया, 1/sin ए इंटू कॉस ए, तो sec ए इंटू कॉस ए हो जाता है क्या, प्लस sin ए अपॉन कॉस ए किसके बराबर, अपॉन में sin ए कॉस ए, कट के 1 हो गया क्या? तो पहला पार्ट प्रूफ हो गया क्या? पहला पार्ट प्रूफ हो गया क्या? ऐसे। लेकिन यहां पे क्या करते हैं बच्चे, बहुत सारी गलतियां करते हैं। क्या करते हैं? इस फॉर्म में ये सभी प्रूफ कर लेते हैं, ये जो है ना सभी प्रूफ कर लेते हैं, लेकिन ये जो है सब बच्चे प्रूफ नहीं कर पाते। क्यों? गलती क्या करते हैं, यहां पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए दे रखा है तो इसको डायरेक्ट 1 बना देते हैं, लेकिन अपन को यहाँ पे 1 नहीं बनाना है। क्यों नहीं बनाना है? देखो सर अभी किस में जाना है, tan और cot में जाना, अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। अभी काम पूरा नहीं हुआ है तो अपन क्या करेंगे, काम को पूरा करेंगे। अब मैं अलग अलग डिवाइड कर लूंगा। देखिए जरा, इस साइन स्क्वायर ए है तो सर जी ये हो गया। अबे कद्दू कटा तो सब में बटेगा ना, अबे पूजे में गए हो, पूजा सुने तो प्रसाद सब में बटेगा ना। तो जैसे डिवाइड में है ये, तो ये क्या होगा, सबके साथ जाएगा, सबके साथ जाएगा। क्लियर है क्या? है ना, कॉस स्क्वायर ए तो भैया ई सबके साथ गया। अबे होता है ना तुम्हारे ग्रुप में एक ऐसा ही दोस्त, जब बोलो तब खाली तुम्हारे लिए, अरे होता है ना। और ऐसे दोस्त होने भी चाहिए, ऐसे दोस्त होने भी चाहिए। क्लियर है क्या सबको? मैंने इसको ऐसे लिखा, ऐसे लिखा, ऐसे लिख दिया। अब देखना जरा, छेड़खानी करता हूं। छेड़खानी क्या किया सर, एगो साइन से एक साइन काटा, एक ठो काट से एगो कॉट काटा और साइन से ये काटा। वैल्यू कितनी आ गई, वैल्यू कितनी आ गई 1। तो यहां से देखिएगा जरा, मेरे को क्या दिखा, मेरे को क्या दिखा कि सर साइन ए अपॉन कॉस ए बन गया, दैट इज tan ए। यहां से कॉस ए अपॉन साइन ए बन गया, क्या बन गया, कॉट ए प्लस ये कितना हो गया 1। ये प्रूफ करना चाहते थे क्या सिमरन? अबे 1 + tan ए प्लस कॉट ए ही प्रूफ करना चाहते थे क्या? तो अपन क्या लिखेंगे, LHS इक्वल्स टू RHS और यहाँ पे क्या लिखेंगे, HP सर। HP मतलब हेंस प्रूव्ड। चमका क्या सबको? अरे हाँ ना बोलिए जरा, तो छापिएगा जरा, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो इसको देख के तो देखते हैं अगला रद्दीसा सवाल। अगला रद्दीसा सवाल भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो सवाल है किस में आया हुआ है, बोर्ड में पूछा गया है। और आप लोग को एक बात बता दूं, आपको एक बात बता दूं, जो भी पेपर में सवाल आता है कहां से आता है, थीटा5 क्लासेस से आता है। जिस जिस बच्चे ने थीटा5 क्लासेस की पूरी क्लास देख ली होगी तो पेपर में मचा के आएगा। क्या मचा के आएगा? यानी सवालों को फोड़ के आएगा। ऐसा क्यों कहता हूं, इतना कॉन्फिडेंस से क्यों कहता हूं? क्योंकि एग्जामिनर जो होता है कहां बैठा होता है, कैमरे के पीछे। आपको यकीन नहीं होगा, बोर्ड का पेपर आएगा तो आपको एकदम एविडेंस के साथ बात कराऊंगा। क्लियर है क्या? तो चलिएगा जरा, इस सवाल को अपन देखेंगे, इस सवाल को अपन देखेंगे। तो इसमें भी क्या चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना। अपन चले लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रहा है, कॉस ए अपॉन 1 + साइन ए और ये 1 + साइन ए अपॉन कॉस ए। यहां पे भी मुझे क्या दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, मेरे को कच्छू नहीं दिख रहा है ना। तो यहां पे क्या खेलेंगे, एलसीएम एलसीएम। क्या खेलेंगे, एलसीएम एलसीएम। क्यों एलसीएम एलसीएम डायरेक्ट आ गया? क्योंकि सर ये तो पहले ही से साइन कॉस में है, ये तो पहले से ही साइन कॉस में है। तो अपन यहाँ पे क्या खेला, एलसीएम एलसीएम। तो 1 + साइन ए एक ब्रैकेट में, दूसरे में कॉस ए। अब आइएगा जरा, ये कट जाएगा तो कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए, प्लस ये इससे कट गया तो क्या बन जाएगा, 1 + साइन ए का होल स्क्वायर। क्लियर है क्या? अब मुझे क्या दिख रहा है सर, ये जो न्यूमरेटर में दिख रहा है ये किसका होल स्क्वायर दिख रहा है? तो सर जी a + b का होल स्क्वायर दिख रहा है। जब a + b का होल स्क्वायर दिख रहा है तो
तो मैं इसको ऐसे तोड़ूंगा, ऐसे तोड़ूंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 1 का किसी में मल्टीप्लाई करूं कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। अच्छा 1 का स्क्वायर करूं तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया 1। किसी को कोनो सिखवा सिखाए। अब पूरे का अपॉन क्या चल रहा है 1 प्लस साइन ए और एक ब्रैकेट में क्या चल रहा है कॉस ए। क्लियर है क्या? और यहाँ पे भी क्या मार लेते हैं अपन लाइन। कैसी लाइन? तो लाइन कैसी मारेंगे? सीधी मारेंगे। वैसे भी रेखा कैसी होती है? सीधी ही होती है। मैथ्स में तो सीधी ही होती है। अब आइएगा जरा, अब क्या देख रहे हैं? ये जो सर कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर दिख रहा है, तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर अगर प्लस के साथ दिख रहा होगा तो मेरे को तुरंत चमक रहा होगा क्या कि इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो 1 होगी। लाओ मैं एक साथ लिख लेता हूं ऐसे, ताकि तुमको डायरेक्ट दिखे। ऐसे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1, और यहां से क्या है आपका? तो सर जी 2 साइन ए है। अब पूरे का अपॉन किसके चल रहा है? तो 1 प्लस साइन ए और एक ब्रैकेट में यहाँ पे कॉस ए है ही। तो ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी? 1। यहाँ पे लिख दे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1। अबे होता है ना, इस आइडेंटिटीज को अपने ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन वाले में आइडेंटिटीज को सिंप्लीफाई करना सिखाया हूं बहुत ही अच्छे से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस 2 साइन ए अपन ये कितना? अपन ऐसे कर रहा है ना सवालों को, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। किसी को कोई सिखवा सिखाए? अच्छा 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। अबे भाई इतना लंबा क्यों कर रहा हूं? तो एक एक स्टेप सिखा रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूं। क्यों बेसिक से सिखा रहा हूं? क्योंकि ये जो टॉपिक है बच्चों के अंदर बहुत ही हवा बना हुआ है। ये बहुत ही टफ टॉपिक है, लेकिन ये याद रखिएगा ये टॉपिक जो है बहुत ही जल्दी टॉपिक है। कब? जब तुम थीटा फाइव क्लासेस की क्लासेस देख रहे होगे तब। ठीक है ना? अब आइएगा जरा, तो 2 कॉमन, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब देखना जरा, अपन इसको चमका देंगे तो क्या बचा? अरे वही बचा क्या जो हम लाना चाहते हैं। तो 1 अपॉन कॉस ए, और 1 अपॉन कॉस ए किसके बराबर होता है? तो सेक ए के बराबर। तो किसके बराबर हो गया? 2 सेक ए। ये प्रूफ करना चाहते थे क्या? तो अपन क्या लिखेंगे? LHS इक्वल्स टू RHS। HP सर, HP मतलब ट्रांसपोर्ट। क्लियर है क्या? अबे हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं। तो देखते हैं क्या अगला रद्दी सा सवाल। अगला रद्दी सा सवाल क्या कह रहा है? प्रूफ दैट, यानी सिद्ध कीजिए कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा किसके बराबर? तो सर जी 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आइएगा जरा, इस सवाल में जो अपन को प्रूफ करना है, किसमें प्रूफ करना है? साइन और कॉस के फॉर्म में प्रूफ करना है, पहली बात। दूसरी बात क्या, जब भी मैं इस सवाल को देख रहा हूं तो इसमें मुझे कोई भी आइडेंटिटीज नहीं दिख रही है। तो मेरे पास दूसरा ब्रह्मास्त्र क्या है? तो ब्रह्मास्त्र ई है कि जो भी टर्म्स दे रखा होगा सबको किसमें छेड़ूंगा? तो साइन और कॉस के टर्म में छेड़ूंगा। तो आइएगा जरा, इसको मैं छेड़ता हूं साइन और कॉस में। तो लिखा यहां से लेफ्ट हैंड साइड, क्या लिखा? कॉस स्क्वायर थीटा पूरे का अपॉन 1 माइनस tan थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा पूरे का अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये बात क्लियर है क्या सबको? अब मैं छेड़ता हूं इसको साइन और कॉस में। कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस ये पहले ही से साइन कॉस में है तो अपन इसको छोड़ देंगे। आप ये सीधे हैं, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। अब मैं जैसे ही यहां पे क्या लिया? एलसीएम लिया, तो ये इधर चला जाएगा, ये कॉस ऊपर चला जाएगा। चलो एक स्टेप बढ़ाई के दिखा देता हूं। कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो गया? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये प्लस, ये नीचे क्या है? नीचे क्या है? नीचे क्या है? कॉस थीटा है। ये क्या है? साइन क्यूब थीटा पूरे का अपॉन तो साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। ये बात क्लियर है क्या? तो ये कॉस थीटा ऊपर जाएगा तो कॉस स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा बाबू? तो ये बन रहा होगा क्या? कॉस क्यूब थीटा। क्या बनना होगा? कॉस क्यूब थीटा। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? तो आइएगा जरा देखते हैं क्या। तो ये जब ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा?
कॉस क्यूब थीटा, नीचे क्या बना है तो सर जी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और यहां से प्लस साइन क्यूब थीटा और नीचे क्या बना है साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। अब मुझे क्या दिख रहा है सर, ऐसा सवाल मैंने करा चुका है, अरे कराया हूं ना, अभी जल्दी कराया हूं, वो कॉमन लेने वाला। सर यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ पे क्या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूंगा तो देखना डिनोमिनेटर सेम बन जाएगा। क्या, अरे सेम बन रहा होगा ना सिमरन? अच्छा सेम बन रहा होगा तो अपन क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने में वैसे भी एक्सपर्ट अपन, हमें है ना एक्सपर्ट। कॉस थीटा यहां से माइनस कॉमन, तो ये क्यों यहां माइनस हो रहा है, तो प्लस इंटू माइनस किसके बराबर, तो माइनस के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब अपन क्या खेल रहे होंगे, तो वही वाला खेल, कौन सा खेल, पुराना वाला खेल, एलसीएम। अबे खेलेंगे ना एलसीएम। देखो अपन खेलने में तो एक्सपर्ट है, चाहे खेल कोई का हो, चाहे मैथ्स का खेल हो, चाहे क्रिकेट का खेल हो, या दिल का खेल हो, ठीक है। कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, देखिए जरा इतना हो गया। फिर वही चीज ये कैसा बनता नजर आ रहा है, तो सर जी ये तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बनता नजर आ रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो क्या होगा ए माइनस बी, और ये कितना बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। चमका गया सबको? किसी को कोनो शिकवा शिकायत, किसी को कोई शिकवा शिकायत? अच्छा चलो, ये जो फॉर्मूलाज यूज होता जा रहा है ना, मैं इसको क्या करता हूँ हाईलाइट करते जाता हूँ, तुम्हारे लिए आसानी रहेगी। क्लियर है ना? ठीक है, अच्छा रहेगा ना, तुमको याद होता चलेगा और सिस्टमेटिक भी दिखेगा। अब आइए जरा, तो इसको जब मैंने तोड़ा तो सर जी ए माइनस बी, और यहां से क्या बना, सर जी ए स्क्वायर क्या बना, यहां से देखिएगा जरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां से प्लस ए इंटू बी। अरे यही बना ना पूरे का अपॉन, किसके अपॉन, तो सर जी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब मैं क्या कर लूंगा, इसको चमका दूंगा। अबे कट रहा है ना, चमका देंगे, और यहां से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, और यहां से क्या आ गया जो हम प्रूव करना चाहते थे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यही प्रूव करना चाहते थे ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, क्या लिखेंगे एचपी सर, एचपी मतलब हैंस प्रूव्ड, अरे होगा ना हैंस प्रूव्ड। लो भैया इसको भी कर देता हूँ डब्बे में बंद, जो अपन प्रूव करना चाहते थे आ गया ना यहाँ पे, अरे आया ना, तो अपन यहाँ से लिख सकते हैं कि जो अपन प्रूव करना चाहते थे वो आ गया एचपी सर। क्लियर है क्या? अच्छा यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज किया मैंने, क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1। ये एकदम रट्टा मार लेना बाबू, जादू की पुड़िया है ये, ठीक है ना, और ये तो वैसे भी सारे बच्चों को याद होता है। क्लियर है ना? तो छापिएगा जरा, बढ़ते हैं अगले मजेदार सवाल में। तो आज के मजेदार से लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले मजेदार से लेक्चर में। अगले मजेदार के लेक्चर में भी क्या कर रहे होंगे, मचक के सवाल। तो कौन से सवाल, जो बोर्ड में आए हुए हैं वो सवाल नहीं, जो आने वाले हैं वो भी सवाल। तो याद रखिएगा, जो भी क्लासेस लगा रहा होगा, कहां से लगा रहा होगा भैया, थीटा5 क्लासेस से, तो आपको जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के सवाल मिलेंगे पेपर में, सारे के सारे यहीं से मिलेंगे, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। तो बने रहेगा हमारे साथ, कराएंगे आपको बोर्ड के सवालों से मुलाकात, और ऐसे ही मजेदार लेक्चर्स के लिए थीटा5 क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टाटा बाय बाय।